अगर शिव की पूजा का जल प्रयोग करो या फिर किसी देवी देवता की पूजा का जल का प्रयोग करो तो पूजा में जल का प्रयोग हमेशा तांबे के लोटे में या तांबे के गिलास में, तांबे के पात्र में होना चाहिए। संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं और साइंस भी कहती है कि तांबे के बर्तन में जल पानी अमृत हो जाता है, चांदी के पात्र में दूध अमृत हो जाता है और कांसी के बर्तन में दही अमृत हो जाता है। जब ये मैं बात बता रहा था तो हरियाणा में पूछ लिया चाय किस में अमृत होती है, तो मैंने कहा कि वो शिव पुराण में तो नहीं, लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना, बोले कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय भी अमृत है। पानी हमेशा, जल हमेशा अमृत कौन से बर्तन में होता है? हाँ, और बर्तन का बहुत बड़ा, पात्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप तांबे के पात्र में कभी मट्ठा और दही और दूध डाल के देखना, क्या हो जाएगा? जहर। पीतल के बर्तन में दही डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये तो जानते हो ना, देखते हो। तुम्हें जहर तो दिखाई देता है पर अमृत दिखाई नहीं देता। नहीं। कोई व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता, बेकार नहीं होना चाहता, किसी का ताबेदार नहीं होना चाहता, तो रोजाना उसको प्रातःकाल दिन में तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। अच्छा सच बताओ ईमानदार से, शर्म की बात नहीं, कथा करने वाला भी तुम्हारा है, कराने वाले भी तुम्हारे हैं और सुनने वाले भी हमारे हैं, है ना? कितने लोग चाहते कि जिंदगी में कभी बीमार ना हो, कितने लोग चाहते कि जिंदगी में कभी बेकार ना हो, लाचार ना हो, ताबेदार ना हो। आज मेरे कहने से दो बात कर लो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे 30 वर्षों का अनुभव है। आप दो काम करना सीख लो। आज ना कर सको तो कल से सीख लो। पहला काम है कि रोजाना पानी पीना सीख लो। क्या सीखोगे? पानी। कई भैया हंस रही है कि महाराज तू पानी पीना सिखाने आया। बिल्कुल। आज व्यक्ति सबसे ज्यादा घर घर में इसलिए बीमार है कि उसे पानी पीना नहीं आता है। आज हम गलत तरीके से जल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं। एक्वागार्ड का पानी हो या बिसलरी हो, केवल पानी की शुद्धि होने से पानी फल नहीं देता। पानी का फल मिलता है, उसको पीने का तरीका सही होना चाहिए। और आज तक तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं। संतों ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा, आयुर्वेदों ने कहा। आयुर्वेद में कहा गया अगर जिंदगी मनुष्य पानी पीना सीख ले तो सच बताता हूं कैंसर जैसा रोग केवल पानी पीने से भाग जाता है। और सोया भाग्य केवल सही तरीके से पानी पीने से जाग जाता है। और जो लोग सही तरीके से पानी पीते हैं रोजाना, वो कभी बीमार नहीं होते, बेकार नहीं होते, किसी के सामने लाचार नहीं होते, किसी के ताबेदार नहीं। अगर आप चाहते हो तो आप दिन में 5 बार पानी जरूर पीना, चाहे तुम्हें प्यास लगे या ना लगे। प्यास लगे तो पानी जरूर पीना, लेकिन बिना प्यास लगे सुबह से उठकर के रात को सोते समय तक आपको 5 समय पानी जरूर पीना है। सच बताओ
5 बार पानी पीने में कितना पैसा लगेगा? जोर से बोलो ना। एक भी नहीं। कितना समय लगेगा? और मैंने पहले वचन दे दिया कि उपाय वही बताऊंगा जिसमें एक पैसा ना लगे और 1 मिनट का समय ना लगे। तो मैं अपना वचन निभा रहा हूं ना। लोग तो उपाय बताएंगे, डॉक्टर के पास चले जाओ तो पैसे का काम है और समय का काम है। किसी ज्योतिषाचार्य के पास चले जाओ तो पैसा चाहिए और समय चाहिए। ये तो धामपुर वाला महाराज है जिसने 60 वर्षों में धर्म ग्रंथों के सानिध्य में रहकर, विद्वानों के चरणों में रहकर के, ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं रात दिन आपके लिए ही लगा रहता हूं कि आपका कष्ट में बिना पैसे के, बिना समय के कैसे मिटाऊं। तो कितनी बार पानी पीना है दिन में? और ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं को पीना और पुरुष को नहीं पीना है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, छोटा सा बच्चा हो, शरीर के अनुसार दिन में 5 बार पानी पीना बहुत कंपलसरी है। आज तो मैं कह रहा हूं, तुम कल से 5 बार पानी पीना प्रारंभ कर देना मेरे कहे अनुसार विधान से, और 1 महीने के बाद मुझे फोन करके बताना तुम्हारा शरीर तुम्हें कैसा लग रहा है। 90 वर्ष के व्यक्तियों को मैंने 20 वर्ष का बनाया है। 90 साल के व्यक्ति को 20 वर्ष का बना सकता कोई है? कोई इस विज्ञान में? और विश्वास नहीं, किसी को तो मेरे साथ चलना, मैं दिखाऊंगा 90 साल का बुढ़ा तुमसे भी बढ़िया नौजवान है, दौड़ लगाता है 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर आना, जबकि वो बीमार था, बेकार था। एक नहीं, सैकड़ों हैं जो लोग चारपाई पे पड़े थे, केवल पानी पीने से ठीक हो गए। जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी वो आज विद्वान बन गए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं था वो ज्ञानवान बन गए। केवल 5 बार पानी पीना है। कागज पेन लाए हो तो नोट कर लो। अब धामपुर वाले महाराज की कथा में तो महाराज क्लास लगती है, लोग बड़े खुश होते हैं। बोले गुरुदेव, अभी संतों की नगरी में गया था मैं, सारे संत मुझे प्रणाम करने लगे, मैं तो उनके चरणों में लौट गया और कहा व्यास तुम्हारी कथा में हमें भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि जब तू कथा करने लगता है तो ऐसे समझाता है जैसे किसी स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा हो, प्रोफेसर पढ़ा। पहला पानी कब पीना है? धनिना नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जीवन बना लीजिए, रोजाना जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, चारपाई से रात्रि को सोए हुए हो और बिस्तरों में जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए, बिना मंजन किए, सबसे पहले तुम्हें पानी पीना है। ध्यान देना, अगर टॉयलेट आ रही हो तो उसको नहीं रोकना, कहीं पानी के चक्कर में टॉयलेट भी ना जाओ, लेकिन मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते, शिव पुराण कहती है, मानव जीवन का जन्म पानी से होता है, पालन पानी से होता है, मरने के बाद सदगति पानी से होती है। किसी व्यक्ति का इलाज डॉक्टर जब करने जाता है इमरजेंसी में तो किससे शुरू करता है? पानी से। ये जो ग्लूकोज की बोतल है ना, ये तो ग्लूकोज नाम रख दिया, मगर है वो सब पानी। आपके घर में मेहमान आता है तो सम्मान करने से शुरुआत कहां से करते हो? पानी से। ध्यान देना, आचार्य जी आपकी पूजन प्रारंभ कराते हैं तो किससे शुरू कराते हैं? पानी।
हर काम दुनिया का पानी से होता है। इसलिए आप भी अपनी शुरुआत रोजाना किससे शुरू करोगे? पानी से। पानी से। सुबह उठते ही सबसे पहले बताया था मैंने, शीशे में मुंह देखना है, बताया था ना। तो शुरुआत करी कि अभी मुहूर्त देखूं, कर दी ना, करके देखना, मेरा झोला चेक करना कभी। और आज तो यजमान शीशा लेकर मेरे यहां गया, उनका बेटा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मैंने तो शीशा नहीं मंगाया, तो पता चला कि हमारे मैनेजर साहब ने मंगवाया है। तो मैंने कहा तूने क्यों मंगाया? तो उनके सामने तो नहीं, कर ले लिया। बोले लाओ मुझे दे दो। मैंने कहा मेरे झोले में तो 30-35 साल पहले से शीशा रखा है। मैं तो सोता हूं तो झोले का शीशा पास में रखता हूं। जैसे आंख खुलती है तो सबसे पहले मैं शीशे में अपना मुंह देखता हूं। तो सच बताओ, मेरा चेहरा आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? जरा मुझे भी खुश कर दिया करो। हाँ, आज यजमान की धर्म पत्नी कह रही थी, महाराज बड़ी गजब की कथा कर रहे हो, बहुत अच्छी कथा है, सारे कह रहे कि कथा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पर वो कह तो रही थी, मैं जल रहा था। मैं इसलिए जल रहा था कि ये कम से कम मेरी कथाई की बड़ाई कर रही, कम से कम झूठी कह दे कि कथा के साथ साथ महाराज भी बहुत अच्छे हैं। और आज तक किसी ने नहीं कहा बोले कथा अच्छी है, कथा अच्छी है। पर किसी ने झूठ नहीं कहा कि आप भी अच्छे हो। ध्यान देना, महाराज मैनेजर से पूछा तूने शीशा क्यों मंगाया? कहे गुरुजी हर कथा में कथा सुनता हूं, भूल जाता हूं, और घर जब जाता हूं तो याद आती है, क्योंकि जैसे मेरी आंख खुलती है तो सबसे पहले घरवाली का चेहरा नजर आता है, और पूरे दिन फिर झगड़ा होता है। गाड़ी भी चलाता हूं तो गाड़ी में भी फोन करती है। तो आज से मैंने सोचा कि क्यों ना गुरुजी की बात मानूं। तो आज रास्ते में कह रहा था कि आज के दिन घरवाली का फोन नहीं आया, क्योंकि सुबह सुबह किसका मुंह देखा? शीशे का। शीशे में मुंह देख करके सबसे पहले टॉयलेट जाने से पहले, मुंह धोने से पहले, हाथ धोने से पहले, मंजन करने से पहले आप एक गिलास शुरू में, बड़े लोग बच्चों को आधा गिलास और छोटे बच्चों को चौथाई गिलास, एक कटोरी गर्म पानी जरूर पीना चाहिए।